माय साइड इज कि जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, मैंने देखा है काफी सारे पेशेंट्स नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। कि अगेन हमने सुना है कि नॉनवेज खाने से आपका कैंसर सेल्स बढ़ता है। तो अगेन दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं एंड यू हैव बीन ईटिंग non-veg for so long, so you can continue with non-veg during the treatment also. So आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको completely vegetarian बनना है तभी आपका ट्रीटमेंट का आउटकम डिजायर्ड जो आपको चाहिए वैसा ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको नॉनवेज पसंद है, आप अपना नॉनवेज खा सकते हैं। द ओनली थिंग इज जो हम एडवाइस करते हैं कि यू शुड गो फॉर गुड क्वालिटी एंड लीन मीट, ऑफ कोर्स, जैसे चिकन है, फिश है, not red meat because again obviously it has a lot of cholesterol, it increases your cholesterol, so वो आपको एक चीज अवॉइड करनी है। but otherwise if you have lean meats like chicken and fish, that is very very good. You have eggs, the whole egg, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स नॉट अगेन मैंडेटरी कि आपको अभी डायग्नोस हुआ है और आपको अभी ट्रीटमेंट लेना है अपना कैंसर का तो आप कम्प्लीटली वेजिटेरियन बने। नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये चीज एकदम खराब रहती है, तो ऐसा नहीं है। non-vegetarians also see very very good results during their treatment, and plus obviously वेजिटेरियन प्रोटीन का जो हमारा एब्जॉर्प्शन लेवल होता है वो उतना नहीं होता है जितना नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन का होता है। तो वी ऑलवेज से कि आप ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं यू शुड कंटिन्यू विद इट सो दैट आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। ठीक है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ मिथ्स फ्रॉम माय साइड, क्योंकि जनरली जो यही क्वेश्चन जो पेशेंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं तो वो मैंने सारा कवर किया है फिलहाल। लास्ट थिंग आई वांटेड टू कवर इज अबाउट डाइट सप्लीमेंट्स। तो काफी सारे पेशेंट्स हमारे जो ऑब्वियसली जो ट्यूब फीडिंग पे हैं, जो मुंह से नहीं खा रहे हैं, जिनको हेड एंड नेक कैंसर है, रेडिएशन पे हैं, सोलोइंग इश्यूज हैं, या आपको ब्रेन लेजन्स हैं, आप इसी वजह से च्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम ट्यूब फीडिंग लगाते हैं। ऑब्वियसली उसमें हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, क्योंकि हमारा जो द वन एंड ओनली जो हमारा सोर्स है न्यूट्रिशन देने का, दैट इज ओनली ट्यूब फीडिंग। तो उसमें तो हम डाइट सप्लीमेंट हमेशा ही रिकमेंड करते हैं, बिकॉज उसमें भी काफी सारे अटेंडेंट्स क्या करते हैं, जब तक मेरे पास पेशेंट है हॉस्पिटल में, obviously we encourage the commercial powder feeds because that is very very specially designed for cancer patients and again very disease specific। तो हम पेशेंट का जैसा डिजीज रहता है उसके हिसाब से उनको वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हम रेकमेंड करते हैं। ऑब्वियसली सबके लिए रैंडमली डे 1 से जरूरी नहीं है डाइट सप्लीमेंट स्टार्ट करना, but if we see after one first cycle या second cycle patient का weight loss हो रहा है, patient का appetite नहीं है, तो in that case definitely we advise our patients कि नहीं, you should start with the nutrition supplement because आपको अपना meals को अब क्या हो जाता है, कैलोरी एंड प्रोटीन डेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज आप उतना नहीं खा पा रहे हैं। तो वी वांट कि अगर आप कम पोर्शन भी खाते हैं तो इट शुड बी मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट डेंस, कि अगर आप कम भी खाएं तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस मील में न्यूट्रिशन मिल सके। सो इन दैट केस ऑफ कोर्स आवर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जितने भी पेशेंट्स हमारे ओरली खाते हैं तो हम उनको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कब स्टार्ट करना है। बट जो पेशेंट्स हमारे ट्यूब फीडिंग पे रहते हैं उनके लिए आई ऑलवेज एडवाइज यू शुड गो फॉर कमर्शियल फीड पाउडर्स, बिकॉज जब आप उनको किचन फीड्स देते हैं कि दाल का पानी दे दिया, खिचड़ी बना के दे दिया, खाली दूध दे दिया, तो उससे आपका रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल भी पूरा नहीं होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इन वन गो द वॉल्यूम इज वेरी लिमिटेड। और अगर हम 200 ml या 250 ml से ज्यादा उनको लिक्विड एक बार में दे देते हैं तो उनको काफी हैवी लगने लगता है, वो नेक्स्ट फीड नहीं लेते हैं, स्किप कर देते हैं। हम 10 फीड दिन में एडवाइस करते हैं तो वो 4 या 5 ही फीड्स ले पाते हैं। अगेन फिर वो नेक्स्ट कीमो का टाइम हो जाता है तो अगेन वेट लॉस होता है, मसल वेस्टिंग इतना होता है। सो फॉर दोज पेशेंट्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए डे 1 से, आपको वो छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं या आप कोई चीज रिप्लेस करना चाहते हैं, अगेन टॉक टू मी, टॉक टू योर न्यूट्रिशनिस्ट जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कि अगर आप ये फीड किचन फीड देना चाहते हैं सो हाउ टू मेक इट कैलोरी एंड प्रोटीन डेंस, क्योंकि खाली क्लियर पानी देने से, सूप का दाल का पानी देने से, सब्जी का पानी देने से आपके रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होंगे।
तो अगेन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, लेकिन कब कैसे स्टार्ट करना है, कितना लेना है, तो अगेन वो भी आपको जब रिकमेंडेड है तो आप वो जरूर लीजिए, उसको छोड़िए नहीं ये सोच के कि नहीं नेचुरल सोर्स से ही अच्छा प्रोटीन आएगा, अच्छा कैलोरी मिलेगा, ये तो सब आर्टिफिशियल है। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है, बट दीज आर वेरी वेरी स्पेशली डिजाइन प्रोडक्ट्स, है ना। तो जब भी आपको रिकमेंडेड है तो आई वुड एडवाइस कि आप उसको जरूर लें, आप उसको अपनी मर्जी से छोड़े नहीं। So that is all from my side for now, and I think हम query से start कर सकते हैं अगर जिसको जो भी। So thank you thank you so much Paridhi. Yeah, हाँ most हाँ welcome. Paridhi, you wanted one recipe. One हाँ recipe, हाँ yeah, definitely. So obviously like for last few days I've been working on one recipe book. It is out for printing now, and whenever we'll be having it in our stores, I'll let you know all, so that you can just get it. You all can get it from our from the hospital itself. Okay, तो मतलब आप जैसा बताएं कि आपको सूप का कोई रेसिपी चाहिए, या आपको मेजर मील का कोई रेसिपी चाहिए, आपको स्नैक का रेसिपी चाहिए, तो जैसा डिमांड रहे मैं उसके हिसाब से आपको एक रेसिपी, क्विक रेसिपी आज फिर मैं आपको बताती हूँ। I think some interesting soup recipe would be good for us, for everybody. Yeah, just tell me. Soup recipe is fine. We could even do a snack, a healthy snack also. A healthy snack, okay. Okay, so Yeah. what about paneer tikki? Yeah, Sounds that's a good one. Yeah, sounds good. Okay. Yeah, so obviously again this thing broccoli paneer tikki is very very healthy. Of course it has broccoli, it has paneer, so it is full it is completely loaded with your protein, calcium, phosphorus and everything, and it's very easy to make. Only 20 minutes, and एक ही बार में आप 5 to 6 pieces इसका बना सकते हैं. So obviously what all you need is broccoli. Okay, so maybe 1 cup finely chopped broccoli. You can have 1/4 cup of paneer. Okay, then you have chopped onions, या जो भी आपको मसाला टिक्की में चाहिए, अनियन है, टोमेटो है, obviously थोड़ा सा पोटैटो उसको बाइंड करने के लिए, so that will be needed. Okay, you all are writing it down or what? So maybe what we can do Paridhi, बहुत सारे queries भी आए हैं while आप बात कर रहे थे. So एक बार you can go through the chat. There are some very interesting questions. और फिर maybe towards the end या तो maybe a written recipe आप या तो group पे share कर देना इसी chat box पे, या if you want to tell them तो सब लोग लिख सकते हैं, जो भी सबको ठीक लगे. Fine. The So I'll just questions go I through think the थोड़े chat common box. हैं. Do you want me to tell you or you will read it? If you have already opened, you just read it out and I'll answer. Okay, fine, no issues. So apart from the lots of compliments जो आपको मिल रहे हैं सबसे, which I'll let you read at the end. एक question है कि ER/PR positive, which I know थोड़ा सा technical हो गया है, but they're asking कि I think breast patients में क्या वो flax seeds या सोयाबीन ले सकते हैं? Definitely ले सकते हैं, because again when I was talking about the micronutrients, so omega-3 and omega-6 and these kind of nutrients are very very important, and they play a major role in your treatment, है ना. So we have lot of papers also कि जिसमें आपका omega-3 and omega-6 ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट, चाहे आप कीमो ले रहे हैं या रेडिएशन ले रहे हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. तो ऑब्वियसली आई ऑलवेज एडवाइज माय पेशेंट्स कि आपको फ्लैक्स सीड्स या आप pumpkin seeds, आप melon seeds, 1 tablespoon is the recommendation. So 15 grams per day you should have it, and not directly, but it should be roasted. So when you roast your seeds, the nutrients absorption will be better. So don't have it raw, just roast it, and then have 1 tablespoon of flax seeds per day. So it will be very very good for you. And obviously soya bean, again you can have soya bean in any form. So maybe आप सब्जी बना लें, आप उसको snack की तरह use कर लें. So both the things of course can be eaten in that case.
ग्रेट। मोहित का एक सवाल है दैट ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, जो कि एक पेशेंट ईसोफेगस कैंसर की, वो Okay. इस समय खा नहीं पाती सब कुछ, एंड ऑल हर लिक्विड डाइट इज गोइंग थ्रू फूड पाइप इंजेक्टेड थ्रू द स्टमक। सो Okay. उनका सवाल ये है कि क्योंकि वो खा नहीं पाती एंड नाउ शी इज कंप्लेनिंग कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, बॉडी वीक है, हाथ और पैर थोड़ा शेकी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वीकनेस। Exactly. वो पूछ रहे हैं कि इफ यू कैन सजेस्ट व्हाट शुड वी स्टार्ट गिविंग लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड फूड में, so that her lack of vitamins can overcome her deficiency, or if you can suggest what we can give additional multivitamin injection directly to the veins, which I know may not be your domain, but if you can Yeah, answer this. because generally multivitamins I don't suggest, but I don't suggest personally. You can ask a primary doctor if they can start with multivitamin. But yeah, जब मैं अभी ये डिस्कस भी कर रही थी, when the patient is on tube feeding, चाहे आप nasogastric दे रहे हैं, चाहे आप stomach के through peg से दे रहे हैं, तो अगेन these problems are very very common कि बहुत weakness लगता है, weight loss होने लगता है. So इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि खाली किचन फीड्स, प्लेन दाल का पानी एंड क्लियर सूप्स या खाली दूध देने से हमारा रिक्वायरमेंट्स उस केस में पूरा नहीं होता है. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रेकमेंड कि जो हमारे कमर्शियल पाउडर्स हैं, तो आई वुड एडवाइस मोहित कि आप कोई कमर्शियल पाउडर उनके लिए जरूर स्टार्ट कीजिए. और जो आपका बेस है फीड का, दैट कैन बी एनीथिंग. आप उसको मिल्क में मिक्स करो, आप उसमें लस्सी में मिक्स करो, या आप उसको सूप में मिक्स करो, बट आप कमर्शियल पाउडर का एटलीस्ट 2 स्कूप्स हर फीड में आप उनको देंगे. सो यू विल सी बेटर रिजल्ट्स एंड मेक इट कैलोरी डेंस. तो आप हर फीड में 1 चम्मच तेल भी मिला सकते हैं अगेन, ताकि उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है और जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, तो आप हर फीड में तेल भी ऐड कीजिए. तो वो आपके दोनों पर्पस को सॉल्व करेगा कि आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, एंड सेकेंडली आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा होगा. तो हर फीड में कोशिश कीजिए यू स्टार्ट गिविंग हर एटलीस्ट कमर्शियल पाउडर. मे बी यू स्टार्ट विद 1 scoop and 2 scoops, and gradually you can go up to 3 to 4 also. Okay, then there's a question by Ms. Falguni Dhingra saying कि can a patient of cancer eat organic or brown eggs? Yes, you can. The only thing is we generally randomly don't say have organic, because again cost issue is there and availability, because in India it's very very hard to believe that it's pure organic also or not, है ना. So that is a main concern. तो अगर आपको श्योर है कि आप प्योर ऑर्गेनिक चीजें आप एक्सेस कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज उसमें कोई हार्म नहीं है, एंड डेफिनेटली बेटर देन आर रेगुलर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जिसका क्वालिटी का हम इतने श्योर नहीं होते हैं. So you can have brown eggs and you can have organic products if you have access to them, definitely. She's also asking कि should salt intake be reduced, and क्या एक patient fatty milk ले सकते हैं? फैटी मिल्क ले सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका न्यूट्रिशन स्टेटस एट प्रेजेंट कैसा है. जैसे अगर आपका इफ द पेशेंट हैज ब्रेस्ट कैंसर, इज ऑन स्टेरॉइड्स, ऑलरेडी वेट गेन कर रहे हैं, देन इन दैट केस आई डोंट रिकमेंड कि आपको फैटी मिल्क लेना चाहिए. तो उस केस में डेफिनेटली नॉट. बट अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्टेरॉइड्स पे हैं, आपके शुगर्स नॉर्मल चल रहे हैं, आपका कोई वेट गेन एज सच नहीं हो रहा है रैंडमली, तो आप डेफिनेटली नॉट इन एवरी मील, बट या मे बी वंस वीक और ऑल्टरनेट डेज पे, या कोई अगर आपको स्पेसिफिक डिश अच्छी लगती है फैटी मिल्क के साथ, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं. वंस इन अ व्हाइल इज नॉट अ प्रॉब्लम, but otherwise as a general recommendation, we always say you should go for double tone milk, because again fatty milk has again its own this thing, side effects कि आपको fat content, saturated fat content ज़्यादा हो जाता है. It has other side effects on your cholesterol and heart and everything. So that is the concern. But अगर आप malnourished हैं, आपका weight, आपका जो अभी desired outcome weight gain करना है, so in such cases I recommend कि आप fatty milk दीजिए, so that उनका calorie requirements पूरा हो. एक But question. salt intake, sorry, Sorry, salt no, intake please go on. reduce, salt intake as such reduce नहीं करना है, but again salt recommendation otherwise also is not
it's not recommended ki have extra salt every time. So that is not only that is not recommended. तो salt का जो हमारा intake जो या recommendation है हमारा dietary guidelines है, that is only 2 to 3 grams per day for a normal person. चाहे वो कैंसर पेशेंट भी हो तो उनके लिए भी जो हमारा सॉल्ट रिकमेंडेशन है दैट इज ओनली 2 to 3 grams per day. उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है या उससे कम करने की जरूरत नहीं है. ऐसा सॉल्ट फ्री खाना खाने की जरूरत नहीं है. There are two questions. One is कि क्या fruits like mangoes ले सकते हैं during chemotherapy, and can the patient have white sugar? Yes, mangoes can be eaten, but again it should be properly washed and maybe you can peel it twice. मतलब बहुत पतला छिलका होता है और अच्छे से वॉश करने के बाद आप उसको 2 बार छील सकते हैं एंड यू कैन ऑब्वियसली हैव फ्रेश मैंगोज, नॉट अ प्रॉब्लम. बट इफ द पेशेंट हैज ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकीमिया है, माइलोमा है, जहाँ पे TLC आपका बहुत फ्लक्चुएट होता है एंड यू हैव अ टेंडेंसी टू गेट मोर इन्फेक्शंस, यू आर प्रोन टू मोर इन्फेक्शंस, तो इन दोज केसेस आई डोंट रिकमेंड कि आप पतले छिलके वाले फ्रूट्स खाएं. बट या उसके अलावा जितने भी पेशेंट्स हैं उसको मैंगोज को अच्छे से वॉश करके आप डेफिनेटली खा सकते हैं. रही बात वाइट शुगर की, तो अगेन वाइट शुगर ऑब्वियसली बिकॉज इतना प्रोसेस्ड है, इतना रिफाइंड है, तो हम उसको आइडियली इज नॉट गुड फॉर एनीवन. बट अगर आप खाते हैं तो यू कैन गो फॉर ब्राउन शुगर, यू कैन हैव गुड मतलब बेटर देन योर प्रोसेस्ड एंड वाइट शुगर. बट अगर आप पूरे दिन में 2 चम्मच व्हाइट शुगर लेते भी हैं तो उसका बहुत ज्यादा ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. So the recommendation is again only 2 teaspoons of white sugar in a day, not more than that. And she was also asking, or is there a need to switch to brown sugar or jaggery instead? Yeah, you can go for, because obviously better than your white sugar. अगर आपको टेस्ट है, आपको गुड़ अच्छा लगता है, आप डेफिनेटली खा सकते हैं. गुड़ के अपने और भी बाकी अच्छे बेनिफिट्स हैं, तो यू कैन डेफिनेटली स्विच टू ब्राउन शुगर एंड दिस थिंग गुड़. Mohit has a follow-up question कि since his mother's digestive power is comparatively low, कि इतना ज़्यादा अगर ml of liquid fluid if she's given, वो बोलती हैं कि मेरा पेट बहुत भर गया. So is there anything that you can say on that? So in that case, it's again hit and trial. तो आपको try करके देखना पड़ेगा. So if you start with maybe 100 ml too early, because continuous feeding is always better than the bolus feed. कि मैं एक ही बारी में उनको 300-400 ml दे दूं और फिर मैं 3-4 घंटे बाद तक उनको कुछ ना दूं, then obviously हमने ऐसे patients के साथ results अच्छे नहीं देखे हैं. So it's always better if you go for continuous feeding कि आप हर 1 घंटे या 2 घंटे में 50 ml या 100 ml का वॉल्यूम उनको देते रहें और बहुत ज्यादा एकदम से वॉल्यूम ना बढ़ाएं. पहले आप देखिए कि अगर वो 100 ml 2 घंटे में डाइजेस्ट कर रही हैं, उनको हेवीनेस नहीं लग रहा है, then you can continue with it and you can gradually make it 150, then wait for 2-3 days, make it 150 only, then again make it 200 if she is comfortable. अगर वो comfortable नहीं है और 100 ml भी उनको ज्यादा लग रहा है, then you can do one thing, you can make it 3 early pattern. या आपको दूसरी चीज 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप फीडिंग करते हैं अपनी मम्मी की, तो मेक श्योर कि शी शुड बी सिटिंग, शी शुड नॉट लाई एवरी टाइम. जब आप उनको फीड करते हैं तो एटलीस्ट द हेड शुड बी एलिवेटेड एट 45 डिग्री, क्योंकि अगर आप लेटे लेटे उनको फीड देंगे तो वो हेवीनेस उनको हमेशा रहेगा एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ रीगर्जिटेशन. हो सकता है कि वापस फीड आ जाए या एस्पिरेट हो जाए, तो इस चीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो कोशिश कीजिए कि आप उनको बिठा के फीड दें, या अगर शी इज कंफर्टेबल तो फीड लेने के बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट्स अगर वो बैठे रहें या थोड़ा सा वॉक कर लें, तो थिंग्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स की हेवीनेस है या इंडाइजेशन हो रहा है, वो काफी हद तक आपको बेटर हो जाएगा. एंड मेक श्योर कि आप एक फीड को 20 to 25 मिनट्स में खत्म करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप, नॉट इन वन गो कि आपने 5-10 मिनट्स में एक पूरा फीड खत्म कर दिया, तो उसमें भी चांसेस हो सकते हैं इंडाइजेशन के. One last question, Paridhi. Can the patient have raw coconut water या fresh coconut water during their chemotherapy? Yes, fresh coconut water is recommended. आप बिल्कुल ले सकते हैं, but the only thing is just don't get it cut from the vendor itself. Just cut it at your place only with the clean knife. So that's the only thing. But otherwise, you can have fresh coconut water. One more last question.
question. Hemant wants to ask a question. Hemant ji, please go ahead. There's one more question saying high protein diet के लिए क्या ले सकते हैं? ओके सो लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हाई प्रोटीन डाइट में अगेन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं ऑब्वियसली डेयरी प्रोडक्ट्स के. आप दूध ले सकते हैं, दही है, पनीर है. बेसन इज अगेन इन दैट केस हाई प्रोटीन, तो आप बेसन का कुछ चीला वगैरह ले सकते हैं. आप टोफू ले सकते हैं. बीन्स, जितने भी आपके बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, दालें जो हैं, दैट इज अगेन हाई प्रोटीन. आप नट्स जरूर लीजिए, ऑल द टाइम, लाइक 1 handful of nuts on a daily basis. Again आपके almonds हैं, walnuts हैं, that is again good protein sources. तो ये सब चीजें हैं if you're a vegetarian. और अगर आप non vegetarian हैं then you can include your eggs, chicken, fish also in this list. Madhu, you had a question. Me? No. Oh, I thought. No, I didn't have a question. No. Anyone else? अगर किसी को पूछना है, please आप अपने आप को unmute करके you can ask Paridhi. Lots of compliments flowing in, Paridhi. That it was a very, very nice session. Thank you. I hope I covered everything from my side, but if it is something left, then of course, if anyone has query and you remember after this session, so I can share my email ID and I can get back to you. You can write it on the chat itself, Paridhi. Definitely. I just write it down. I just write it down, and if anyone has query, then I will revert you on my ID. Sure, we can add Paridhi to our group also. Just 1 second, Paridhi, you exude so much of empathy. Hello? Yes. Hi. Yeah, so I'm Madhu, for being so young, and you exude so much empathy besides knowing your your expertise to the core. I think that's a very, it's an amazing combination. Thank you so much. Thank you so much. Well, I think आज बहुत ही informative session था. Thank you so much Paridhi एक बार और आने के लिए. And thank you audience. ये पहली बार है जो I think हमारा caregiver meet इतना heavy audience के साथ आया है. And understandably why, क्योंकि सभी को diet, खाने, food is definitely khana is something which is the basic requirement, and during the treatment again good nutrition is very, very important. And I always say at the time of diagnosis itself, if the patient meets the nutritionist and we prepare a particular diet plan for a patient, then the outcomes are very, very desirable, and जो भी treatment रहता है वो काफी हम अच्छे results देखते हैं. And obviously follow ups are very, very important. तो आप जब भी inpatient admit होते हैं, day care में आते हैं, तो just always try to talk to, maybe आपके पास कोई query नहीं हो, but still फिर भी आप randomly बात करते हैं तो काफी सारी चीजें कभी नहीं होती हैं ध्यान में, but आपको बात करते करते याद आ जाती हैं. तो these things are always welcome. तो हम कोशिश करते हैं पेशेंट से ज्यादा मिलके उनकी क्वेरी सॉल्व करें, because obviously this is the basic thing which needs to be taken care of. So for everyone जिनके थोड़े से questions बच गए हैं या queries हैं, please write to Paridhi at उन्होंने अपना email share किया है paridhi.s1989@gmail.com, and you can divert to her. उनकी OPDs भी होती हैं, वो hospital में भी होती हैं, you can always reach out to her. Right, so thank you सब लोगों का. और हमारा next जो होगी वो 2 हफ्ते बाद होगी, Wednesday को ही. Radhika, Madhu, Manju ji, everybody in their respective groups will share their details, and Paridhi can probably share some recipes. आप directly उनको message कर दीजिएगा. Definitely. Right, so thank you so much everyone कि इस time पर आए आप लोग, and a very good night to all of you. Good night. See you soon. See you again. Bye. Yeah, definitely. Thank you so much, everybody. Not on virtual platform. Yes. Bye. Bye, Paridhi. Good night. Bye. Yeah, bye. Good night. Bye.